नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। BC पर AD क्या है? परपेंडिकुलर है, जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है। आपको दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करेगा, दूसरा AD कोण A को समद्विभाजित करेगा। दो चीज़ें आपको सिद्ध करना है। आपने दिया है जो क्वेश्चन में वो लिख दिया, सिद्ध करना है वो लिख दिया। आप आ जाइए उत्पत्ति पर आपको पहली बात जो बताई गई कि AD त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। ये कहीं से नहीं लिया आपने, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने AD किस पर लंब है? BC पर है, तो आपने उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, अब जब AD हो गया तो यहाँ से एक कोण बना कि ADB और ADC ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABD और ACD। तो यहाँ पर ADB और ACD जो 90 डिग्री का है, तो AB बराबर AC वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दोनों के लिए जो ये भुजा है AD, इसके लिए भी इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए आपने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD RHS। RHS क्यों होता है? RHS में होता है कि राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और साइड हो गया। इसी तरह से इधर भी हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, राइट एंगल हो गया और एक साइड हो गई। तो इसे RHS क्राइटेरिया कहते हैं। फर्स्ट आपको ले आना है कि प्रूव करना है जो फर्स्ट वाला पॉइंट AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंट ACD आपने प्रूव कर लिया है, इसलिए BD बराबर CD ये CPCT हो जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि जो D है वो BC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। आपने ये पार्ट प्रूफ कर दिया है। अगर मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। त्रिभुज ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यहाँ पर RHS क्राइटेरिया से आपने ये प्रूफ कर दिया। तो एंगल पर आ जाइए, एंगल BAD एंगल CAD इक्वल होगा ये CPCT से। इसलिए जो AD होगा वो एंगल A को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाएगा। दो आपको प्रूफ करने थे, दोनों चीज़ें आपने प्रूफ कर दी। आपके पास ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपको ये दिए हुए पॉइंट्स अपने आप मिल जाएंगे, और इसे आप यहाँ पर अपनी अच्छी से भाषा में, अच्छे से वर्ड में लिखिए, जिसे दूसरे भी समझ सकें। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को करिए मन लगा करके, और इस क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर क्लिक करके आप उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच।